मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल ईसाडीपी स्कूल एंड कॉलेज। आज का हमारा चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका फर्स्ट पार्ट कवर हो चुका है जिसमें हम ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करते हैं कि कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में हम ऑर्डर और डिग्री बताएंगे। उसी का ये सेकंड टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर हम देखते हैं तो इफ एफ एन रिस्पेक्टिवली आर द ऑर्डर एंड डिग्री, ये इसके पहले वाले पार्ट का क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करेंगे। देन उसके बाद हम जानेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को जानते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इफ n m and n रिस्पेक्टिवली आर द ऑर्डर एंड डिग्री, m ऑर्डर है और n डिग्री है। देन उसके बाद दिया गया है कि dy dy अपान dx और उसका डिफरेंशिएशन में है dy अपान dx का पावर 4 इज इक्वल टू 4। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। तो हमको बतानी है m और n की वैल्यू क्या होगी। चलिए जानते हैं। गिवन हमको दिया गया है कि d अपान dx dy अपान dx का पावर 4 इज इक्वल टू 4। तो हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करते हैं तो ये डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले हम पावर वाला पार्ट करेंगे एक्सपोनेंट। देन उसके बाद हम इसके अंदर का फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हम देखते हैं बोथ साइड अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो कांस्टेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। फर्स्ट पार्ट को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो dy अपान dx जिसकी पावर 4 है। देन उसके बाद हम इसमें चेन रूल लगाते हैं। सबसे पहले हम पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, देन उसके बाद इसके फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो d अपान dx dy अपान dx। और अगर हम कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो जिसकी वैल्यू 0 आती है। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो इसकी पावर आगे आ जाएगी। इसका जो फंक्शन होता है फंक्शन की पावर में -1 हो जाता है, मतलब 4 - 1। और इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो d स्क्वायर y अपान dx स्क्वायर ओवरऑल वैल्यू 0 देगा। तो ये सेकंड ऑर्डर है और ये फर्स्ट ऑर्डर 4 dy अपान dx की पावर 3 डॉट सेकंड ऑर्डर d स्क्वायर y अपान dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में पूछा गया है कि m और n की वैल्यू क्या होगी। m ऑर्डर है और n डिग्री है। तो हमारे पास इक्वेशन आई है जिसमें हमको बताना है कि mn की वैल्यू क्या है। अगर हम देखें तो गिवन इक्वेशन में हम देखते हैं कि हायर ऑर्डर क्या है। ऑर्डर का मतलब है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। हमको दिख रहा है कि इसमें ऑर्डर की वैल्यू 1 है और इसमें ऑर्डर की वैल्यू 2 है। इसका मतलब है कि गिवन इक्वेशन में हमारे ऑर्डर की वैल्यू 2 है और जिस ऑर्डर की जो ऑर्डर होता है उसी ऑर्डर का हम लोग पावर देते हैं। अगर हम देखें ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है जिसकी वैल्यू 2 है तो उसी का हम लोग पावर देखते हैं, पावर दैट इज डिग्री। तो इसकी डिग्री है 1 और सब करने पे m प्लस n इज इक्वल टू 2 प्लस 1। m प्लस n की वैल्यू आ रही है। क्वेश्चन में पूछा गया था वैल्यू ऑफ m प्लस n, तो इसका ऑर्डर 2 है और इसकी डिग्री 1 है। m प्लस n जब करेंगे तो ओवरऑल हमको वैल्यू मिल रही है m प्लस n। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड जानते हैं कि गिवन फंक्शन एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट इज अ सॉल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो y इक्वल टू e की पावर x प्लस 1 ये सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरीफाई करता है। इसका
इक्वेशन को वेरीफाई करेगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, जो गिवन है y इक्वल टू e की पावर x प्लस 1 y डबल डैश माइनस ऑफ y डैश इज इक्वल टू 0। तो हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। y डैश इक्वल टू, अगर हम देखें कि e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो e की पावर x ही होता है और 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो y डैश हमारा बन रहा है e की पावर x। देन इसके बाद अगेन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट y डबल डैश, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं e की पावर x का, तो e की पावर x मिलता है। तो इन दोनों की वैल्यू हमको इस डिफरेंशियल इक्वेशन में रखनी है। इसकी वैल्यू रखते हैं, इसकी वैल्यू 0 आती है, तो हमको ये वेरीफाई हो जाता है कि y का जो सॉल्यूशन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरीफाई करता है। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है हमारा y डबल डैश माइनस ऑफ y डैश की वैल्यू 0 आनी चाहिए, तो y डबल डैश की वैल्यू है e की पावर x और y डैश की वैल्यू है e की पावर x, और इसकी वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब क्या है कि y का जो सॉल्यूशन है वो इस गिवन इक्वेशन को वेरीफाई करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड जानते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जानते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है y की वैल्यू दी गई है, y इज इक्वल्स टू cos x y इक्वल टू cos x प्लस c, और गिवन है कि y डैश प्लस sin x इज इक्वल टू 0। ये जो हमारा सॉल्यूशन है इस इक्वेशन को वेरीफाई करता है कि नहीं, तो इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा, अगर हम उसको sin x से ऐड करते हैं तो हमको वैल्यू 0 मिलनी चाहिए। चलिए पहले ये जानते हैं कि ये हमारा आर्बिट्री ये जानते हैं कि हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन है या फिर जनरल सॉल्यूशन। हमको दिख रहा है इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसलिए ये हमारा जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। और जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने देखा है कि y की जो पावर y इक्वल टू e की पावर x प्लस 1 जो है वो कांस्टेंट है, बट आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, और जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता है वो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाता है, और जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट होता है वो हमारा जनरल सॉल्यूशन। चलिए हमारा ये सॉल्यूशन दिया गया है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, जिसको हम लोग dy पर dx भी लिखते हैं, इज इक्वल्स टू, अगर cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, तो हमारा गिवन जो इक्वेशन है, इक्वेशन जो हमारा दिया गया है वो है y डैश प्लस sin x, इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो y डैश की जो वैल्यू आई है फर्स्ट डेरिवेटिव का माइनस sin x, और ये अगर हम इसको sin x से ऐड करते हैं ओवरऑल वैल्यू हमको मिलती है 0। इसका मतलब है कि ये जो सॉल्यूशन दिया गया है ये इस इक्वेशन को वेरीफाई करता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड जानते हैं।
सबसे पहले हम लोग पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे। इसमें चेन रूल लग रहा है। सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन करते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट को हम लोग लिखते हैं 1 बाई। देन उसके बाद हम लोग इसमें फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डिफरेंशिएशन करने पे पावर आगे आ जाती है और पावर में से 1 माइनस हो जाता है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। 1/2 जब 1 आप माइनस कर देंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर हो जाएगी -1/2 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2x। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। इसकी पावर है -1/2। 1/2 को हम लोग रूट लिखते हैं और पावर माइनस में है तो इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो ये प्लस में हो जाएगा। तो x अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये निकला है हमारा y डैश की वैल्यू। देन उसके बाद हमको बताना है कि y डैश की वैल्यू क्या x y अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल टू है कि नहीं। y डैश की वैल्यू निकली है x अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देन इसके बाद अगर हम RHS लेते हैं, RHS में है x y अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम y की वैल्यू लेंगे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x y की वैल्यू रख दीजिए, y की वैल्यू है यहाँ पे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ रखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अपान में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम देखें तो हम इसको 2 टाइम्स रूट में लिख सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक रूट से एक रूट कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा है x अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो हमारा डिफरेंशिएशन निकला है y का, वो उसकी वैल्यू के इक्वल टू, इसकी वैल्यू भी 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और फर्स्ट डेरिवेटिव भी हमारा उतना ही वैल्यू है। मतलब कि ये जो सॉल्यूशन दिया गया है वो इस फर्स्ट डेरिवेटिव को, डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरीफाई करता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। y
अच्छा इसमें y डैश इज इक्वल टू लाना है y स्क्वायर माइनस ऑफ 1 माइनस xy। यहाँ देखते हैं हम लोग dy अपॉन dx को ले लेते हैं कॉमन। यहाँ बचेगा 1 अपॉन y माइनस x, तो y इक्वल टू dy अपॉन dx 1 माइनस xy अपॉन y। ब्रैकेट में है 1 माइनस xy अपॉन y। तो हम लोग dy अपॉन dx को एक साइड कर लेते हैं। ये इससे हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा y स्क्वायर और ये होगा इसके डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में करेंगे तो 1 माइनस xy इज इक्वल टू dy अपॉन dx। dy अपॉन dx को हम लोग y डैश लिखते हैं डायरेक्ट। ये प्रूफ हो गया है कि y डैश इज इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस xy। ये जो हमारा गिवन सॉल्यूशन है हमारे फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y को वेरीफाई करता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 है मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद है dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx को एक साइड कर लेते हैं। वन इज इक्वल टू
वाई अपॉन डी एक्स माइनस ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स। तो 1 इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स हम कॉमन ले लेंगे, बचेगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 1। अपॉन डी एक्स, आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 से 1 देयर कैंसिल आउट, तो डी वाई अपॉन डी एक्स और वैल्यू आ रही है 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस होता है। अब इस वैल्यू को हमको इक्वेशन में रखना है।